हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल फरहान बाजराई। आज हम देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करते हुए हम वर्डप्रेस में कैसे करेंगे। हाय दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि वर्डप्रेस में जो है एसईओ के प्लगइन्स आते हैं। उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लगइन जो है वो योस्ट एसईओ की है, जिसके जरिए आप ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज अपनी वेबसाइट का, अपने वेब पेज का, अपनी पोस्ट का कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, वो कितना ज़रूरी है, तो हमारे ऑन पेज एसईओ के ऊपर लेक्चर्स को ज़रूर देखें। और आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, वीडियो को कंप्लीट होने तक ज़रूर देखें। अगर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक पर। तो ये हमारी एक वेबसाइट है, उस पर आपकी एक पोस्ट है। आपको मालूम होगा कि वर्डप्रेस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है, उस पर भी ट्यूटोरियल है, वो ज़रूर आप ट्यूटोरियल देखें वर्डप्रेस पर कैसे पोस्ट करते हैं। और अगर आप एसईओ के बारे में जानने के लिए हैं, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज करने के कैसा करते हैं वो जानने के लिए हैं, तो ज़रूर भी ज़रूर आप जो है वर्डप्रेस पर पोस्टिंग करना जानते होंगे। तो आज ये देखिए, यहाँ पर एक द कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू मार्केटिंग एक टॉपिक पर हमारी ये पोस्ट है। और ये इस पर इमेज भी आ गई। ये पूरी पोस्ट जो है हमने कॉपी पेस्ट कर दी। ये रेडेड लाइन अंडरलाइंस जो दिख रहे हैं, ये आपको सजेशंस है ग्रामरली की तरफ से, तो उनको आप देख लेना। फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो ये पोस्ट आ गई, ये हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स, तमाम चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद जो है आप अपनी पोस्ट के बाद स्क्रॉल करते हुए जब नीचे जाएंगे तो एट द एंड, यहाँ आपकी पोस्ट खत्म हुई। एट द एंड जो है आपको यहाँ पर एसईओ के बारे में योस्ट की तरफ से मिलेगा। गौर से देखना, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। द ओनली थिंग यू कैन लर्न एसईओ बाय इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू आर लर्निंग। जो सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर कर ही आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। तो पहली चीज, सबसे अहम चीज जो होती है वो आपका फोकस की फ्रेज होता है। फोकस की फ्रेज यानी आपका जो ये आर्टिकल है उसकी थीम क्या है। यूं तो आपके आर्टिकल में कीवर्ड्स बहुत से यूज आपने किए होंगे। कीवर्ड्स अगर नहीं मालूम है तो कीवर्ड्स के बारे में भी हमारा लेक्चर है, देख लें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तमाम लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो फोकस की फ्रेज आप देख लें, आपका की फ्रेज कौन सा है, यानी पूरी टॉपिक जो है, आपने जो आर्टिकल लिखा है, आपने जो कंटेंट लिखा है, वो किस कीवर्ड के अतराफ घूम रहा है। तो हमारा जो है, हमने यहां पर जो कीवर्ड, फोकस कीवर्ड लिखा है गाइड टू मार्केटिंग। मेरा जो कीवर्ड है यहां पर फोकस की फ्रेज गाइड टू मार्केटिंग है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप गेट रिलेटेड कीवर्ड्स यहां से की फ्रेजेस ले सकते हैं। आप जो है सेमरश के अकाउंट से जो है आप लॉगिन हो जाएंगे, आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो गूगल प्रीव्यू, आपका प्रीव्यू कैसे लगेगा, यानी आपकी पोस्ट कैसे लगेगी। ये आपकी हेडिंग आ गई, ये आपका यूआरएल आ गया, ये यहाँ पर आपका जो है टाइटल आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा आपका मेटा डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, और अगर आप डेस्कटॉप पर देखेंगे तो कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ऐसा मूव करने पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मोबाइल रिजल्ट पर आ जाता हूं फिलहाल। और अब आएंगे यहाँ पर एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल में क्या आएगा, तो टाइटल आ गया आपका। आप भी जो भी आपकी पोस्ट को टाइटल देंगे, मैं एक मरतबा आपको टाइटल अपना बता देता हूं। द कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू मार्केटिंग, ये हमारा टाइटल है। तो एसईओ टाइटल में जो है आपका ये टाइटल आ जाएगा। ठीक है, पेज, फिर सेपरेटर आ जाएगा, एक डैश आ जाएगा, फिर साइट टाइटल। तो क्योंकि ये हमारा रेड हो गया है अकॉर्डिंग टू योस्ट, तो हम इस साइट टाइटल को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। तो अब ये ग्रीन में आ गया। ठीक है, तो इसको, उसके बाद ये आपका स्लग है। देखो, दूसरे जो प्लगइन्स है एसईओ के, जैसे ऑल इन वन एसईओ है, उसमें स्लग का ऑप्शन नहीं है। ये एक ऑप्शन जो है योस्ट में जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्लग का होगा ये कि आप जो आपका यूआरएल स्लग रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर देखिए, मैं इसको प्रीव्यू करके आपको बताता हूं। ठीक है, ये प्रीव्यू का ये हटा दें। तो देखिए, ये bajraiionline.com के बाद, ओह सॉरी, आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये वीडियो में नहीं है। तो मैं कैसे करूं, आपको स्लग कहते हैं, जो आपके वेबसाइट के नाम के बाद जो ऑब्लिक आकर जो नाम आता है उसको जो है आप स्लग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। मेरे एसईओ के ट्यूटोरियल में पूरी बातें हैं। आप एसईओ का ट्यूटोरियल अगर आप सीखना चाहते हैं, फ्री में बाकायदा प्लेलिस्ट मौजूद है, पूरे 4 वीक्स के एसईओ के जो है क्लासेस हैं, आप उनको सुन सकते हैं। तो ये जो है ऑल इन वन एसईओ में
जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं उसको भी यूज करता हूं, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है। होता यह है कि टाइटल आपका जो होता है वही आपका यूआरएल बन जाता है, स्लग बन जाता है। तो आपको उसको एडिट करने के लिए जो है योश एसईओ में ये अच्छा ऑप्शन है कि आप यहां पर जो आप स्लग लिखेंगे आपका पोस्ट का टाइटल वो बन जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। यहां पर आपको क्या करना है, स्लग में आपको कीवर्ड यूज करना है। अभी मैं बताऊंगा योश के क्या फायदे हैं। उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये, क्योंकि मेरी पुरानी पोस्ट है उसको मैं एडिट कर रहा हूं, तो गाइड टू मार्केटिंग है, तो आप यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन जो है आपको आपके पोस्ट की समरी लिखनी पड़ेगी। दिस इज अ बिगिनर गाइड टू मार्केटिंग इन विच वी कवर डिफरेंट important एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये मार्केटिंग यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। डिफरेंट या एस्पेक्ट्स के बजाय हम लिख देंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, दिस इज ए बिगिनर्स गाइड टू मार्केटिंग इन विच वी कवर डिफरेंट इंपॉर्टेंट, हटा देंगे, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ये ग्रीन नहीं, 140 to 160 कैरेक्टर्स रहने चाहिए आपके। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये ग्रीन सिग्नल है यहाँ पर, नहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा, नहीं, ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम होगा ना, जहां जहां आप गलती करेंगे योश बता देगा भाई यहाँ ऑन पेज की गलती है, ये गलती है, तो उसको देख लेंगे। देखिए प्रॉब्लम्स एनालिसिस रिजल्ट 3 है। की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन, हैव यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योर फोकस की फ्रेज थ्रू आउट द होल टेक्स्ट। तो ये जो है प्रीमियम के लिए अब अपडेट हो गया है, प्रीमियम के लिए हो गया है। ठीक है, उसके बाद है कीवर्ड डेंसिटी, द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 2 times, दैट इज लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम 12 times। देखिए आपका जो आर्टिकल होता है, की फ्रेज डेंसिटी जो है एसईओ क्वेश्चंस एंड आंसर्स में जो है, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स में मैंने बताया है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल ये है कि आपका जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से आपको की फ्रेज यूज करना पड़ेगा। हमने की फ्रेज, फोकस की फ्रेज रखा है गाइड टू मार्केटिंग, तो हम जो है उसको मिनिमम 12 मरतबा, ये जो आर्टिकल की कंटेंट की लेंथ है मोर देन 1000 वर्ड्स, आपको जो है 12 मरतबा यहाँ पर यूज कह रहा है कि आपको इस्तेमाल करना है। और आपने इस्तेमाल कितनी मरतबा किया, 2 times, तो बहुत कम हो गया। आमतौर पर गलती हमसे क्या होती है, जब हम फ्रेशर होते हैं हम कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, यानी हर लाइन में हमारे कीवर्ड को लाते हैं, हर लाइन में हमारे कीवर्ड को लाते हैं, हर सेंटेंस में हमारे कीवर्ड को लाते हैं। वो गलती होती है। वो आने पर भी कीवर्ड डेंसिटी में बताएगा कि आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई थोड़ा कम कर लो। अब यहां पर हमने कम किया है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आ जाइए, की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर फ्रेजेस, की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर हिस्ट्री एंड हिस्ट्री टैग्स। तो इस पोस्ट के साथ हादसा क्या हो गया है कि हमने हेडिंग और सब हेडिंग में अपने फोकस की फ्रेज को यूज नहीं किया। तो अब आप 2 काम करें, या तो आपका फोकस की फ्रेज गलत है, या आपको जो है आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में आपका फोकस की फ्रेज इस्तेमाल करना है। तो उसको भी हम थोड़ी देर में चेक कर लेंगे। फिलहाल इतना तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमको ये 2 गलतियां हैं, 3 गलतियां हैं, समझिए। ठीक है ना, की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी गलती है, इसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। फिलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा प्रीमियम, पहले फ्री पर आप जो है अपने हाथ को साफ कर लें, फिर उसके बाद प्रीमियम पर जाए। उसके बाद जो है थोड़े सजेशन है, गलतियां नहीं है, लेकिन आपको ये इंप्रूवमेंट करना है। यहां पर यह इमेज की फ्रेज, यानी आपकी इमेज के आल्ट एट्रीब्यूट में आपका की फ्रेज नहीं है। तो मेरा की फ्रेज क्या है, गाइड टू मार्केटिंग। मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं फिलहाल के लिए, और सपोज मेरी ये इमेज है, इस पर जो है मैंने क्लिक किया, क्लिक करने पर जो है यहां पर आपको आ गया आल्ट टेक्स्ट गाइड टू मार्केटिंग। आल्ट टेक्स्ट में मैंने गाइड टू मार्केटिंग रख दिया है। फिर ऐसा नहीं रखेंगे, आपकी जो इमेज रहेगी उसके हिसाब से आप आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट रखेंगे। फिलहाल ये एक टेक्स्ट तो आपको आना है, वैसे इमेजेस आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको थोड़ी देर में चला जाएगा। इंप्रूवमेंट, इमेज की फ्रेज, आउट ऑफ 8 इमेज ऑन दिस पेज ओनली 1 हैज एन आल्ट एट्रीब्यूट। देखिए ये पेज पे आपने 8 इमेजेस यूज किए हैं, तो आपने जितने इमेजेस यूज किए हैं यहाँ से, क्योंकि इमेजेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो आपके हर इमेज पर आल्ट एट्रीब्यूट रहना है। आपकी हर इमेज पर आल्ट टेक्स्ट होना है, वो बहुत जरूरी होता है। वो क्या होता है, जैसा कि
आपकी इमेज लोड नहीं हुई, जैसा कि इन दिस सिचुएशन यहाँ पर जो है इमेज मेरी लोड नहीं हुई, तो ये लोड नहीं हुई तो जो है अगर आल टेक्स्ट होगा तो वो इस इमेज के बारे में बता देगा। और दूसरा, गूगल जो है फोटो को नहीं पहचानता है, फोटो को पहचानता है उसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट से, कि ये टेक्स्ट बता रहा है कि ये फोटो इस टॉपिक की है। इसलिए जब आप गूगल सर्च करेंगे वहां पर जो इमेज सर्च आपको बताता है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक अहम कारण है जिसकी वजह से वो आपको बताता है कि ये टॉपिक पे आप सर्च कर रहे हैं, ये इमेज उस टॉपिक की है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखिए की फ्रेज इन एसईओ टाइटल। The exact match of the focus key phrase appears in the SEO title but not at the beginning। आपका जो SEO टाइटल है, आपका SEO टाइटल क्या है, ये है, कहां पर है, यहां पर है, ये टाइटल आपका SEO टाइटल है। तो यहां पर हमारे बिगिनिंग में क्या हो गया, हमने SEO टाइटल में क्या लिखा, ये सेंटेंस आ गया। तो एक सजेशन ये है कि आपके बिगिनिंग में जो है गाइड टू मार्केटिंग आनी चाहिए। ये इंप्रूवमेंट है, आपकी पोस्ट के हिसाब से आप उसको सेट करेंगे। अब तो हम सीखने के लिए है, एक डमी पोस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो परेशानी की बात नहीं है। अब उसके बाद जो है गुड रिजल्ट्स, ठीक है, हो सकता है आपको ये बैड रिजल्ट्स में आपको यानी यहाँ पर प्रॉब्लम हो। आपकी वेबसाइट पर एक आउटबाउंड लिंक रहना जरूरी है कम से कम, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक्स आर इंपॉर्टेंट। दूसरी वेबसाइट के लिए वो बैकलिंक होता है और आपकी वेबसाइट के लिए भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट जो है ये वेब है ना, तो वो पूरे मिलकर होंगे ना, एक दूसरे को जब लिंक करेंगे तभी तो मालूम होगा कि भाई आपका डेटा जेन्युइन है। आपने यहाँ पर इमेजेस इस्तेमाल करे, अगर आप इमेजेस यूज नहीं किए तो ये जो है फिर आपको प्रॉब्लम्स में बताता था। तो आपकी पोस्ट में जो है, जिस पोस्ट में इमेजेस या वीडियोस होते हैं वो पोस्ट विदाउट इमेजेस और विदाउट वीडियो की पोस्ट से ज्यादा अच्छी चलती है, क्योंकि इमेजेस जो होते हैं, मीडिया जो होता है ये अट्रैक्टिव होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए आपकी पोस्ट में इमेज होना जरूरी है। इंटरनल लिंक्स पर मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगा, एक सब टॉपिक के तौर पर इंटरनल लिंक्स पर तो वीडियो है, लेकिन बाज़ाब्ता इंटरनल लिंक्स पर भी इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊंगा। इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साइट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपका इंटरनल लिंक्स इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल लिंक्स जो है, आप जब कोई पोस्ट कर रहे हैं तो आपकी पोस्ट में वो दूसरी पोस्टों की तरफ जो है लिंक्स होने चाहिए जो आपने अपनी वेबसाइट पर की हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट के जो है डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी और एक पोस्ट दूसरे पोस्ट को जो है लिंक जूस पास करेगा। और इसी तरह जो है साइट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये कहा जाता है गूगल की तरफ से कि आपकी वेबसाइट पर आप कहीं पर भी हो, वहां से आप किसी भी पेज पर जाना चाहें तो जितने कम क्लिक्स में जाना चाहें पहुंचा सकते हैं, उतनी आपकी वेबसाइट अच्छा काम करेगी। फिर की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। देखो, आप जब भी जो है आप बड़े बड़े वेबसाइट्स को विजिट करें, विजिट्स कर देखें, वो लोग जो है की फ्रेज इंट्रोडक्शन में यानी आपके फर्स्ट सेंटेंस में, फ्रॉम द बिगिनिंग योर यूजर शुड नो व्हाट ही इज और शी इज लर्निंग रीडिंग। बिगिनिंग से तो आमतौर पर बड़े बड़े वेबसाइट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डू यू वांट टू लर्न मार्केटिंग, हियर इज द कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू मार्केटिंग। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में मैंने की फ्रेज यूज कर लिया। देखिए मैंडेटरी नहीं है, बेटर है, नहीं आपके फर्स्ट इंप्रेशन ना यूजर पर आपके पड़े कि ये पढ़ने वाला हूं मैं, तो वो पूरा पढ़ता जाएगा। उसके बाद जो है की फ्रेज लेंथ, जो है की फ्रेज लेंथ जो है हमारा 3 वर्ड्स का है। 3 वर्ड्स नहीं बेस्ट है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, एक एवरेज नहीं। आप एक सेंटेंस जो है की फ्रेज बना देंगे तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए ये एक बेस्ट है। की फ्रेज लेंथ हो गया। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर की फ्रेज यूज किया है। देखिए कहाँ पर है, गाइड टू मार्केटिंग, ठीक है, तो यूज मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। प्रीवियसली यूज की फ्रेज, देखिए जो भी आपका फोकस कीवर्ड होगा, यूज जो है आपकी वेबसाइट को स्कैन कर बताएगा कि आप जो है इसी टॉपिक पर इसी फोकस की फ्रेज को यूज कर क्या दूसरी पोस्ट किए हैं। अगर दूसरी पोस्ट किए हैं तो ये इंप्रूवमेंट्स में गूगल परेशान हो जाएगा कि भाई ये पोस्ट बतानी है या पुरानी वाली बतानी है, किसको टारगेट करना है। तो आप 2 फोकस की फ्रेज रखेंगे तो उससे आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम ये होगा कि आपका रैंक जो है डिवाइड हो जाएगा 2 आपकी वेब पोस्टों में। इसलिए आप क्या करेंगे कि ये टेंशन गूगल को नहीं देंगे, बल्कि सुकून से आप क्या करेंगे कि एक पोस्ट पे एक ही फोकस की फ्रेज यूज करेंगे। की फ्रेज इन स्लग, स्लग मालूम ना, यहां पर हमने जो है गाइड टू मार्केटिंग जो है स्लग में यूज किया है। टेक्स्ट लेंथ जो है आपकी, ये पूरा कंटेंट जो है 3216 वर्ड्स का है, तो गुड जॉब है। मोर देन 300 को यूज गुड जॉब देगा, तो आप जो है मोर देन 300 और नॉर्मल आर्टिकल्स जो है 1000 के ऊपर रहने चाहिए। एसईओ टाइटल विड्थ जो है बराबर है, ग्रीन सिग्नल आ गया, गुड जॉब। हमारा रेड सिग्नल था, हमने जो है साइट टाइटल को आखिरी से निकाल दिया, इसलिए हम अब गुड जॉब में आ गए।
यहां तक आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में फिर से सुनिए, जो डाउट्स है कमेंट कर पूछिए, किसी के ऊपर वीडियो बनाना है इसी टॉपिक पर, सब टॉपिक पर बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर रीडेबिलिटी का भी स्कोर होता है। वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बारे में प्रीमियम लेंगे तो बताएंगे। कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस, योश आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपने आपकी कंटेंट में 4 जगह जो है एक ही सेंटेंस से या एक ही बिगिनिंग जो है सेम है, तो आपको उसको जो है फिर गो थ्रू करना पड़ेगा, अच्छे से गो थ्रू कर कर जो है उसको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर ऐसे 4 सेंटेंसेस जो है वो सेम वर्ड से शुरू हो रहे हैं। तो आप थोड़ा देख लेंगे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये 3000 वर्ड्स का है और एक डमी आर्टिकल है आपके लिए, तो इसमें फिलहाल मैं ढूंढूंगा तो आपका टाइम खराब होगा। तो आप देख लें, अपने कंटेंट को लिखते वक्त देखें कि 1 से 2 सेंटेंसेस सेम टॉपिक से शुरू हो सकते हैं, सेम वर्ड से शुरू हो सकते हैं, लेकिन हर सेंटेंस को ऐसा ना करें। उसके बाद आ गया सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। 2 सेक्शंस ऑफ योर टेक्स्ट इज लॉन्गर देन 300 वर्ड्स। 2 सेक्शन ऐसे हैं जो 300 वर्ड से ज्यादा है। देखिए, अब यहाँ पर मेरी मजबूरी है कि मैंने ये लिस्ट फॉर्मेट यूज किया है। अगर मैं लिस्ट फॉर्मेट नहीं यूज करता तो यहाँ पर मैं जो है सब हेडिंग लाकर ये टॉपिक को डिफर कर दे सकता। तो आप कंटेंट लिखते वक्त देखना कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना हो, बड़े बड़े सेंटेंसेस ना हो, यूजर्स बोर होते हैं। नहीं, बड़ा सेंटेंस कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, एक इतना बड़ा पैराग्राफ है कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। ये पुराने जमाने में था कि जो है कि बड़े खाली पैराग्राफिंग नहीं होती थी, बस बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते थे, पेजेस के पेजेस एक पैराग्राफ चलता था। आज का जमाना क्या है, 2 से 3 सेंटेंस का आपका एक पैराग्राफ होना चाहिए। उससे बड़ा पैराग्राफ आपका होगा तो यूजर को वो चीज पढ़ने में फायदा नहीं होगा। देखो, ये भी मेरा बड़ा है, तो इसको भी आप एडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है गुड रिजल्ट्स में क्या आ गया, देखिए पैसिव वॉइस, यू आर यूजिंग एनफ एक्टिव वॉइस। नहीं, तो आपके अक्सर मेजॉरिटी ऑफ दी सेंटेंसेस आपके जो है एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। बिल्कुल ना 1% 2% सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में रहे तो चलता। तो आप ज्यादा पैसिव नहीं लेंगे, लोगों को एक्टिव वॉइस पसंद होती है। पैराग्राफ लेंथ, नन ऑफ द पैराग्राफ्स आर टू लॉन्ग। देखिए, आपका पैराग्राफ जो है 2 से 3 सेंटेंस का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने हर जगह उसको फॉलो किया है। उसके बाद सेंटेंस लेंथ भी जो है हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस रखे हैं ताकि यूजर को उकताहट ना हो, वो बोरडम ना हो, बोरियत ना हो। उसके बाद जो है ट्रांजिशन वर्ड्स भी जो है हमने खातिर खा इस्तेमाल किए हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स पर मेरी एक पोस्ट है, योश में जो ट्रांजिशन वर्ड्स यूज होते हैं मैं उसको आपको बता दूंगा, या फिलहाल आप यहाँ क्लिक कर कर भी पढ़ सकते हैं कि ट्रांजिशन वर्ड्स किसे कहते हैं। तो जो हम सिमिलरली, इंस्टेड वगैरह यूज करते हैं वो आपके ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर जो है योश ने खुद बता दिया है, नहीं, कॉज एंड इफेक्ट के लिए जो है देयरफॉर, एज ए रिजल्ट, ये क्या हो गया, ट्रांजिशन वर्ड हो गया। क्लैरिफिकेशन के लिए दैट इज टू से, इन अदर वर्ड्स, और इसी तरह एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल, और टाइम के लिए मीन वाइल, सिमिलैरिटी के लिए लाइक वाइज, सिमिलरली। या पूरा गो थ्रू कर लें, आपको फायदा होगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं, तो ये चीज़ें हैं। फिर स्कीमा मार्कअप है, ठीक है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। सोशल शेयरिंग के जो है आप यहाँ पर इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का टाइटल दे सकते हैं, फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसी तरह ट्विटर के से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्विटर के लिए टाइटल और ट्विटर के लिए डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो आपका ये जो डिफॉल्ट है वो आ जाएगा। तो ये योश के बारे में एक बेसिक सी मालूमात हैं। आपको मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप जो है लाइक और शेयर करें, और अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर कर ज़रूर पूछें। फिर इंशाल्लाह हम अगला वीडियो बनाएंगे ऑल इन वन एसईओ को यूज़ कर कर, ठीक है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।